नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। आप हैप्पी टाइम्स देख रहे हैं और आज 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल का नाम लेते ही मेरठ के विक्टोरिया पार्क का नाम ज़रूर आता है। विक्टोरिया पार्क में 10 अप्रैल 2006 को एक उपभोक्ता मेले का आयोजन किया गया था और 3 दिन का ये मेला था। और तीसरे दिन मेला ख़त्म होने से कुछ देर पहले ही यहाँ भयंकर अग्निकांड हुआ था। इसमें 64 लोगों की जान चली गई थी और अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। आज विक्टोरिया पार्क अग्निकांड की बरसी है, 15वीं बरसी है और सभी लोग जुटे हुए हैं। जो पीड़ित हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो मृतकों के परिवार के लोग हैं, वो बरसी मनाने के लिए जुटे हुए हैं, बरसी मना रहे हैं। और दुख भी व्यक्त किया है उन्होंने कि अभी तक उनको मुआवजे के लिए भटकना पड़ रहा है। अभी मामला कोर्ट में है, कोर्ट से कोई आदेश होगा तो उन्हें मुआवजा मिल पाएगा। और जो विक्टिम जो आरोपी हैं उनको भी अभी तक सज़ा नहीं मिल पाई है। जब आपकी आज्ञा होगी, आपका आशीर्वाद होगा, आपका आह्वान भोजन यहाँ किया जाएगा। भैया आप इन्हें आशीष जी को दे दो। मैं गुप्ता जी, जो विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के जो मृतक आश्रित हैं उनको और जो घायल हैं उनको क्या मुआवजा मिल पाया है? मुआवजा भाई साहब अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में जी। और अग्रिम मुआवजा तो मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन देना है। तो अभी तक वो कोविड की वजह से वो केस अभी 2 साल से बंद है, 1.5 साल से। मुआवजा कितना मिल पाया है और कितना भी मिलना बाकी है? देखिए हमने ना उनसे उपहर कांड के तर्ज पे कहा था जी। तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने पीछे करा था वो 5-5 लाख रुपए का, कि जब तक ये फैसला नहीं आता 5-5 लाख मृतकों को, 2-2 लाख रुपए घायलों को, सीरियस घायलों को दिया जाए।
वो बढ़ गया था, गवर्नमेंट ने उसको दे दिया था। और सबसे दुर्भाग्य जो है, लोकल ट्रायल अभी चालू ही नहीं हुआ। जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर जो केस चलना था, आज 15 साल हो गए लोकल के कोर्ट में, वो अभी चालू ही नहीं हुआ। तो ये क्योंकि इस पे मुकदमा सरकार ने लिखा था, तो सरकार को ही इसका वो करना, पैरवी करनी है। वहाँ से कोई भी कुछ नहीं कर रहा इस चीज़ को, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 साल हो गए हैं और मतलब जो घायल होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि इसमें तो लगातार इलाज की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। हाँ, तो इसमें कैसे वो मैनेज कर रहे हैं और कैसे आप लोग सरकार से बातचीत हुई है इस संबंध में? देखिए, सरकार ने शुरू में ये कहा था कि जितना भी घायल और वो है उसका मेडिकल की आखिरी तक उनको इलाज करेंगे, पर 1-1.25 साल बाद उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया और ना कोई सुनने को तैयार हुआ। पर बाद में जो बहुत ज़्यादा 2-3 घायल थे उनका हमने ऑपरेट भी कराया और वो अब थोड़े बहुत ठीक हैं। अब ये कहें कि पूरी तरह से ठीक हैं, वो नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य देखिए, एक डिलाइट वाले हैं PL शर्मा रोड पे, उनकी बेटी की डेथ हुई थी और उनका दूसरा जो बेटा था बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे, जिससे उसके दोनों हाथ खराब हो गए थे, उनकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी बिल्कुल, जिससे वो ना तो कुछ काम कर सकते थे। पीछे एक यूनिवर्सिटी केस हुआ जिसमें फर्जी मतलब पकड़ा गया, उसमें इनका कोई इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए भी इनके बेटे को उठा के ले गई पुलिस और उसको जेल में बंद कर दिया। वो 15-20 दिन जेल में रहकर आया, उसको बहुत सबूत दिए गए कि सर ये तो लिख ही नहीं सकता, ना टाइपिंग कर सकता है, और उन्होंने किसी ने भी, प्रशासन ने किसी ने भी इसकी सुनने की कोशिश नहीं करी। तो हमें ये देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि जो केस आप कर रहे हैं, जिसके ऊपर कर रहे हैं, वो सच्चाई कहाँ तक है। ये नहीं उठाया और उसे बंद कर दिया, ये बहुत चल रहा है इस टाइम, ये मेरे हिसाब से बंद होना चाहिए। भाई साहब, आज जैसे बरसी है तो कोई जनप्रतिनिधि आया हो या जिला प्रशासन से कोई? नहीं, कोई नहीं आया। हमने जिला प्रशासन में DM को, SSP साहब को, ADM साहब को, इनको दिया था। कोविड की वजह से हमने और जनों को नहीं दिया, पर पेपर को दिया था। तो पीड़ित लोग तो आते ही हैं सारे, और हम यहाँ पर हवन के हिसाब से करते हैं, तो हम किसी से ये उम्मीद भी नहीं रखते कि वो आएंगे तो हमारा ज़रा हौसला बढ़ता है, अच्छा लगता है। नहीं आए तो उनकी कोई मजबूरी होगी, उनकी मर्जी। तो भाई उम्मीद कब तक है मुआवजे की सुप्रीम कुछ नहीं कोर्ट पता। से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह में 15 साल लग गए मुआवजा पूरा मिलने में, तो क्या उम्मीद करोगे आप? ये तो कह ही नहीं सकते आप कब होगी, आज होगी, 10 साल बाद होगी, 50 साल बाद, या होगी या नहीं होगी। ये तो कोर्ट को जल्दी फैसला कर, जब सारी रिपोर्ट लग चुकी, सिन्हा जी की रिपोर्ट लग चुकी और गर्ग साहब की रिपोर्ट लग चुकी, हर चीज़ की जांच हो चुकी, सारी रिपोर्टें हो गई, बहस सारी पूरी हो गई, तो इसको पूरा कर देना चाहिए था। सरकार भी इस चीज़ के लिए तैयार थी पीछे, और जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी कितना मुआवजा दिया जाएगा, जब तक कैसे पता चलेगा। हमने उस टाइम 20-20 लाख रुपए का डिमांड करी थी, जो पावर कांड में मुआवजा मिला था, पर आज के हिसाब से, वो पावर कांड के हिसाब से बाकी तर्ज पर वो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना, वो अभी तक नहीं करा गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।